है कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड्स रख रहे हैं, फिर बाद में देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, सो अभी तक हमें यहाँ पे 4 कार्ड्स मिले हैं और हम और कार्ड्स रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फाइनल कार्ड्स। चलो, अब अगर हम कार्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे जो कार्ड्स मिले हैं उसमें एक मेजर अरकाना मिला है जो कि है हैंड वुमन। ठीक है, बाकी हमें मिला है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। अगर हम राशियों की बात करें तो कर्क वृश्चिक मीन राशि, मेष सिंह धनु राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, तो इतनी राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। अर्थ साइन यानी कि पेंटाकल्स यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, चलो देखो शुरुआत हो रही है 8 ऑफ कप से। अगर हम इस पर्सन के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहा है। ठीक है, इसको लग रहा है कि शायद किस्मत जो है वो आप दोनों की जो परिस्थितियां हैं उसको दोलायमान कर रही है। ठीक है, और ये पर्सन या फिर आप भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर बात साइड लेने की हो तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो शायद, या फिर मैं कुछ बोलूँगी तो शायद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ देर के लिए चुप ही रहूँ। ठीक है, तो अगर आप इनसे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनको जो मेन डर है वो ये है कि कहीं बातों बातों में आपका झगड़ा ना हो जाए या फिर बातें आगे ना बढ़ जाए और फिर मे बी आप दोनों कुछ ऐसा ना कहते जिससे किसी का दिल दुख जाए। ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो ऐसे किसी परिस्थिति को सिंपल भाषा में कहूँ तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन हमारे ज़िंदगी में आए ही ना। ठीक है, इसके उल्टा वो चाह रहे हैं कि भाई हाँ, अगर आपको मुझे दोष देना है, ब्लेम करना है कि हाँ मैं बिना बताए चला गया या फिर मैंने आपसे बात नहीं की, तो ये उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो एक तरफ तो हम इनका ये रवैया देख रहे हैं कि जहाँ पे ये आपके रिश्ते में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं चाहते कि जो लंबे समय तक चले। ठीक है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं कि भाई किसी ने कॉल नहीं किया या फिर उन्होंने बात नहीं की तो 1-2 दिन वो चलता है, लेकिन फिर इंसान वापस से रूट पे आ ही जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन ये कह रहा है। देखो दूसरी बात अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे 2 क्वींस मिले हैं, एक है क्वीन ऑफ कप्स और एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन आज भी आपके नाम की माला जपता है एंड ये पर्सन आपको याद करता है। ठीक है, आप दोनों के बीच जितने भी मेमोरेबल मोमेंट्स हुए हैं ये पर्सन उनको याद करता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेसी की या फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या ये पर्सन रोमांस के लिए तड़पता है, क्या ये पर्सन आज भी आपको वैसे ही याद करता है फिर वैसे ही देखता है, तो जवाब है हाँ। ठीक है, देखो इस पर्सन के दिल में आपकी जगह बिल्कुल वैसी है एंड अगर आप इस बात को समझें कि आप दोनों के बीच मान लेते हैं कि कोई अगर नेगेटिविटी ना हो या फिर कोई इशू ना हो तो ये पर्सन आपको दिल जान से चाहेगा। ठीक है, और वही बात यहाँ पे हमें मिल गई है कि देखो दिल का रिश्ता इनका है आपसे और यही जो रिश्ता है ये उसको किसी भी हालत में निभाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें खलल नहीं चाहते। वही अगर हम बात करें तो देखो ये पर्सन हमें इमोशनल भी देख रहा है। मतलब अगर आप इस पर्सन के जो इमोशंस है उसको जज करने जाओ तो ये मतलब मान लो कि आपके प्यार में खो से गए हैं और बस इनको इतनी फ़िक्र है कि कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, तो यही बात है जिसके कारण ये पर्सन जो है वो बार बार आपके करीब आने की कोशिश करते हैं या फिर आपको जवाब देते हैं, बट कभी कभी एकदम से शांत बैठते हैं। हम इसे रूठ जाना नहीं कह सकते, बट किसी बात से इस पर्सन को अगर लगता है कि बातें आगे बढ़ सकती हैं और हालात बेकाबू हो सकते हैं तो वो होने से अच्छा है कि ये पर्सन चुप बैठे। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन चुप क्यों बैठा है और फिर धीरे धीरे जवाब क्यों दे रहा है तो आपको ये समझ में आ सकता है।
देखो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलती है जो कि है हैंग वुमन। इस पर्सन को लगता है कि मे बी अगर मैं इसके बाद कुछ कहूँ तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। मतलब इनको आगाज़ होता है, इनको पता चलता है कि भाई अभी इस मोमेंट के बाद क्या होगा। जैसे कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई अगर मैंने कुछ बोला ना तो झगड़ा हो जाएगा और बवाल हो जाएगा, है ना। मतलब सामने वाला इंसान चाहे जो भी बोले, ये आपके ऊपर है कि आप उसके रवैये का क्या करते हो। कभी कभी आप शांत बैठते हो लेकिन कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है ना। तो ये पर्सन को पता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा या फिर मैं कुछ कहूँगी तो शायद चीज़ें पलट सकती हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं उस समय शांति बैठूँ, ठीक है। तो अगर आप चैट कर रहे हो और आप उनसे कुछ जानना चाहते हो और ये पर्सन अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, इनफैक्ट अगर आपको पता है कि हाँ ये पर्सन ऑनलाइन होता है लेकिन अभी नहीं दिख रहे, या फिर ब्लू टिक आने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे, तो उसके पीछे कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। देखो इनके लिए अभी बात करना मतलब इनके यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स है, तो ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक से बात करते हैं, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई आपने मुझे जवाब दिया, आपने कुछ लिखा तो मैं आपको जवाब दूंगा या फिर जवाब दूंगी, ठीक है। यहाँ में कोई भी हेरा फेरी नहीं दिख रही है, जो भी दिल में आ रहा है वो बस आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब अगर उनका दिल कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है तो भाई जो भी आपने बोला ये उसका सीधा जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा जवाब मिलेगा, कोई भी घुमा फिरा के नहीं जवाब मिलेगा, ठीक है। कई लोग होते हैं जो कि भी अपना रिश्ता बचाने के लिए या फिर सालों की मेहनत के बाद ऐसा जवाब देते हैं कि भाई रिश्ता ही बना रहे और किसी को दिल से चोट भी ना मिले, है ना। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इस पर्सन ने तो डिप्लोमेसी की है या फिर इसको तो हम झूठ बोलना कहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, ये इस पर्सन को फ़िलहाल नहीं जम रहा, ठीक है। और यही रीज़न है कि आप इस पर्सन को ऐसा देखते हो कि ये जब भी बात करता है तो ऐसी बात करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन डायरेक्टली आपके सामने ही बोल रहा है, मान लो आपको चुनौती दे रहा है कि इसके बाद आप भी कुछ बोल के दिखाओ, है ना। तो इनका ये कहने का मतलब नहीं होता, बस वो सीधे सीधे बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इमोशंस की, पेज ऑफ कप से यहाँ पे, तो देखो इनके इमोशंस प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी इनको लगता है वो आपके सामने रखते हैं। देखो नाइट मिला है लेकिन नाइट है वॉन्ट्स का, हमें नाइट कप्स का नहीं मिला, और हमें जो नाइट है वो एस का नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये प्रिपरेशन नहीं करते कि भाई हाँ मुझे ये कहना है या फिर अगर मैंने ये कहा तो मुझे वो जवाब मिलेगा, तो ये बस दिल में जो भी आता है वो डायरेक्टली आपके सामने रखते हैं। अब आप उस चीज़ को कैसे लेते हो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके प्यार में पागल तो है, या फिर आपके प्यार में ये पर्सन अपने आप को देखता है, लेकिन कभी इनको लगता है कि ये तन्हा है। मतलब आपका प्यार है, लेकिन क्या ये जो प्यार है वो सिर्फ तब मुमकिन है जब आपका मूड सही हो, या फिर आप गुस्से में ना हो, या फिर इस पर्सन को हमेशा शांत रहना होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन जज्बाती बनता है, प्रिपरेशन करता है कि भाई मैं अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करूँ। हो सकता है कि इसके पहले भी इस पर्सन ने शायद कोशिशें की थी आपसे बात करने की और शायद वो मोमेंट्स उल्टे पड़ गए, मे बी आप दोनों में से किसी का मूड ख़राब था तो उसका ये नतीजा था। तो अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अब शांत होकर ही चीज़ों को देखना है, ठीक है। हालांकि जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, देखो भाई यहाँ पे ये पर्सन कम्प्लीटली एक बैलेंस्ड माइंडसेट रखता है, ठीक है। तो जो मैंने कहा यहाँ पे कि ये पर्सन इस रिश्ते को हर हालत में निभाना चाहता है, या फिर अगर हम सही कहें तो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप ये उनके लिए पहली चीज़ है, ठीक है। ये कैसी होगी कि भाई जो इनसे बन पड़ेगा वो कर लेंगे, ठीक है। भाई रिश्ते को बचाना है तो कब कुछ कहना पड़ा, कुछ बातें कहनी पड़ी वो कहेंगे, अगर लगा कि नहीं अब मुझे कुछ समय के लिए चुप रहना है तो वो भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिप्लोमेसी आती है, हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा रिश्ते को बचाना चाहते हैं। देखो रिश्ते को बचाने के हर एक के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो भी दिल में आ जाए आप सब डायरेक्टली बोल दो। देखो ये तब ठीक होता है जब आप प्यार में होते हो, ठीक है। तब हर चीज़ जो है आपको अच्छी लगती है, या फिर आप किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अपने पर्सन के बारे में, साथी के बारे में और दिलचस्पी जगाते हो कि भाई वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में आखिर क्या है, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करता है या फिर उसके दिल में और क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, और अगर वो जवाब हमारे हिसाब से ना हो तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे ये पर्सन उल्टा कर रहा है कि भाई अगर मैंने कहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको टिकाए रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, ठीक है।
सो ये है अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।